सेशन जो है वो इस तरीके से प्लान मैंने किया हुआ है कि शुरू में जो होगा वो मैं सारा जो कुछ भी मैंने प्लान किया हुआ है मैं आपको बता दूंगा, प्रेजेंट कर दूंगा, कुछ भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद हम थोड़ा सा सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ आपके सवाल होंगे। उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। मेरी एक दफा सेशन जब कंप्लीट हो गया उसके बाद एक सेशन थोड़ा सा पार्ट रखेंगे जिसमें आप लोग बताओगे या पूछोगे या जो कुछ भी आपके सवालात होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर कोई डायरी या कोई भी चीज है वो अपने पास रख लें, नोटपैड या कोई भी चीज जिस पर आप चीजें लिख सकें। कोई अगर आप अपने पास कोई भी नोट टेकिंग ऐप अगर आप यूज करते हैं, जैसे कि मैं डायरी यूज करता हूँ, पैड हर टाइम मेरे पास होता है। तो शुरू करते हैं सेशन अपना। ओके, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी अपनी स्क्रीन, आप देख सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हमने वीडियो एडिटिंग की बेसिक्स जो हैं इन पे बात करनी है। अभी क्योंकि आप में से किसी ने कोई इंट्रोडक्शन दिया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोगों का स्किल सेट किधर है, कहाँ पे है। तो बेसिक रखेंगे इसको, थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा, फिर हम इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे आपने अपना इसमें कैरियर स्टार्ट कैसे करना है, कुछ उसके बाद कॉमन टर्म्स जो हम यूज करते हैं एडिटिंग में वो, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये है कि मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि एक लाइव एडिट हम करें जिसमें आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट मैनेज करना है और जो भी बाकी चीजें होती हैं। उसके बाद एक हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे। बैकग्राउंड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मेरा नाम जो भी है, और मैं बाय द वे 2021 में मैंने अपना कैरियर स्विच किया था। घर वालों से मैंने 1 साल मांगा था क्योंकि मैं पहले जॉब करता था एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पंजाब फूड अथॉरिटी में। काफी अच्छी जॉब थी, लेकिन वो जब छोड़ी तो घर वालों की तरफ से बैकलैश भी आता है कि यार आप क्यों कर रहे हो ये। तो 1 साल मांगा था लेकिन अल्लाह ताला ने खैर साथ दिया, वो साल बहुत ही अच्छा गया। तो अभी मैं आपके सामने इधर हूँ। चले तो शुरू हम कर लेते हैं। व्हाट इज एडिटिंग, व्हाई डू यू नीड टू लर्न, और स्कोप ऑफ वर्क क्या है। मतलब एडिटिंग बेसिकली है क्या, आपको क्यों सीखनी चाहिए, और आप इसको सीख के आगे क्या क्या काम कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज एडिटिंग। एडिटिंग कुछ भी नहीं है, बस क्लिप को आपने कट करना है, उसमें टेक्स्ट ऐड कर देंगे, म्यूजिक ट्रांजिशंस ऐड कर देंगे। ये बेसिकली एडिटिंग की डेफिनेशन है। आप किसी से भी पूछोगे कि यार तुम एडिटिंग करते हो, तुम क्या करते हो, वो सिंपल है कि यार मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ क्लिप्स जोड़ देता हूँ। अब वो क्लिप जोड़ता कैसे है, उसके पीछे क्या उसका सोच होती है, वो कैसे जोड़ता है, वो सारी उसकी क्रिएटिविटी है। कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर उठा लो, कोई भी कुछ उठा लो, एक ही काम है, क्लिप तोड़ेगा, क्लिप जोड़ेगा, ट्रांजिशन ऐड करेगा, टेक्स्ट ऐड करेगा, म्यूजिक ऐड करेगा। कैपकट से लेके डाविंची रिजॉल्व तक, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, सब का एक ही प्रिंसिपल है, क्लिप को काटो, क्लिप्स को जोड़ो। अब व्हाई यू नीड टू लर्न दिस स्किल। नंबर 1, बिकॉज इट इज इन डिमांड। डिमांड इन द सेंस ये है कि कोई भी आप देखोगे क्रिएटर है, इवन छोटा सा कोई स्टोर भी है ना किसी का, वो भी चाहता है कि उसकी वीडियोस बने। ठीक है, अब उस पे क्या है, उसको वीडियोग्राफर भी चाहिए, उसको एडिटर भी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो खुद वीडियोस बना लेगा लेकिन उसको एडिटर चाहिए। एक सिंपल से मैंने आपको मिसाल इसलिए दी है क्योंकि जितना आजकल टाइम और जमाना डिजिटलाइज हो गया है, हर किसी को अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए। और अगली रीजन यही है कि एवरीवन वांट्स देयर कंटेंट टू बी एडिटेड, क्योंकि हर कोई एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है कि चलो जी हमें पता चल गया एडिटिंग क्या है, हमें पता चल गया हमने एडिटिंग सीखनी क्यों है, तो सीख लिया, अब करेंगे क्या। स्कोप ऑफ वर्क क्या है, योर ऑन वीडियोस। आप लोग अपनी वीडियोस बना सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, मुझे बाहर से एडिटर हायर नहीं करना पड़ता क्योंकि मेरे पास खुद अपना एक स्किल है। मेरे टिकटॉक पे 18,000 बल्कि 19,000 हो गए अब तो, फेसबुक पे 18,000 हैं, इंस्टाग्राम पे 6-7 हजार हैं। तो ये सारे जितने भी फॉलोअर्स हैं सारे एक तो ऑर्गेनिक हैं, और जितना भी इस पे कंटेंट पोस्ट हुआ वो सारा मैंने खुद एडिट किया है। स्कोप ऑफ वर्क में आप अपनी वीडियोज एडिट कर सकते हो। जब आप अपनी वीडियोज एडिट करोगे, उनको पब्लिश करोगे, लोग देखेंगे, लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये बंदा है, ये काम कर रहा है करंटली, आपके पास काम खुद ब खुद आएगा।
आप लोग अपनी मार्केटिंग खुद कर सकते हो। यू कैन वर्क फॉर द क्लाइंट्स, यू कैन वर्क फॉर क्रिएटर्स। जो क्लाइंट्स की आपको मैंने बात बताई वो इनिशियली तो नहीं होगा। इनिशियली मेरे पास भी ऐसा नहीं था कि स्कोप जो था वो मतलब खुद के ही काम करते थे, फ्री में भी काम किए लोगों के। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि जब आप काम करते रहते हो, वही जो मैंने बात की कि डायरेक्शन होना आपके पास बहुत जरूरी है। कि अगर आप कोई भी काम है, मैं एडिटिंग की बात नहीं कर रहा, कोई भी काम अगर आप दुनिया में करते हो, कीप इन माइंड के अगले 2-3 साल मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मैं सीख रहा हूँ अपने शौक से। और ये काम ऐसा है कि शौक से ही इंसान सीखता है। यू कैन वर्क फॉर क्रिएटर्स, डिफरेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो। भरी पड़ी है लिंक्डइन, हर किसी को एडिटर चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू स्टार्ट, है ना आपने? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। द नेक्स्ट थिंग हाउ टू स्टार्ट। यूट्यूब भरी पड़ी है, आप लोग यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बेतहाशा ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि हाउ टू स्टार्ट वीडियो एडिटिंग। अब इसमें यह है कि हर किसी के पास अच्छा कंप्यूटर नहीं है, हर किसी के पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो होती हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप फोन से स्टार्ट करें। अगर लिख सकते हैं तो कहीं पर लिख लें, देयर इज एन एडिटर, VN एडिटर, V फॉर वैन, N फॉर नॉर्मल। VN एडिटर फोन पे बेहतरीन चलता है। कैपकट आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन VN जो है वो बेहतरीन दौड़ता है, बल्कि फोन पे कोई भी फोन हो बेस्ट चलेगा आपका। अगर आपके पास लैपटॉप है, सिस्टम है, कुछ भी है, आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीमियर प्रो सीखें या डाविंची रिजॉल्व सीखें। डाविंची फ्री भी है, पेड भी है। वो आप फ्री अगर ले लेंगे तो आपका फायदा है। प्रीमियर प्रो आपको ऑब्वियस सी बात है खरीदना पड़ेगा, लेकिन शुरू में अगर आप नहीं खरीद सकते, आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर लें। लेकिन बाय द टाइम जब आपको लगे कि आप पैसे कमा रहे हैं तो जरूर खरीदिएगा। मैं भी पहले फ्री चलाता था, लेकिन अब मेरे पास पैसों वाला है। अच्छा, कॉमन टर्म्स हम देख लें। तो कॉमन टर्म्स जो हम एडिटिंग में यूज करते हैं, कोई भी एडिटर आप यूज करेंगे, देयर इज अ टर्म दैट वी यूज इज कॉल्ड टाइमलाइन। मैं आपको अभी अपना कोई भी प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। अगर बोर हो जाए तो बता दे, मैं गाना भी प्ले कर सकता हूँ इधर, कोई भी गाना। अच्छा जी, कौन सा प्रोजेक्ट खोले? कोई भी प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। लाइक ये एक प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूं कि आप इस सेशन के बाद अगर किसी से भी बात करें तो आप लेमैन की टर्म्स में बात ना करें। आप बात करें तो पता चले कि आप एक प्रोफेशनल एडिटर हैं। ये जो एरिया जो ब्लू हुआ है, ये इसको मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बड़ा करके, जहां पे मेरे सारे क्लिप्स पड़े हैं, मेरा टेक्स्ट पड़ा है, सब कुछ। इसे हम कहते हैं टाइमलाइन, TIMELINE, टाइमलाइन। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे फोन पे है, चाहे वेब पे है, चाहे फ्री है, चाहे पेड है, व्हाटएवर, उसमें ये टाइमलाइन होगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कहता है कि यार इस पे ये चेंज कर दो, तो आपने उसे कहना है अच्छा टाइमलाइन पे मुझे बताओ कितने सेकंड पे वो बात है, 15 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे। तो ये हमारी होती है बेसिकली टाइमलाइन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टर्म देखें, नेक्स्ट टर्म इज ए रोल। टाइमलाइन की समझ आ गई? अगर किसी को नहीं आई तो अभी पूछ ले मुझे, हाथ रेस कर ले या कुछ कर ले। अगर किसी को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, आहिस्ता आहिस्ता हम लेके चलते हैं। टाइमलाइन की सबको क्लियर है? अगर नहीं है तो वेव कर दें, कुछ कर दें, सो दैट वी कैन प्रोसीड। यस, क्लियर, ओके, परफेक्ट। सो नाउ यू नो व्हाट इज टाइमलाइन। ये हमारी टाइमलाइन है। ठीक है। द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज ए रोल। ओके, सो ए रोल इज बेसिकली, जैसे कि आप स्क्रीन पे एक लड़का देख रहे हैं, ये बैठा बोल रहा है, दिस इज कॉल्ड ए रोल। ए रोल को आप इस तरीके से भी डिफाइन करने के, जो मेन आपका पार्ट है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप, ये मेरा ए रोल है। इसमें अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पीछे एक पहाड़ है, उस पर बादल छाए हुए हैं या कुछ भी हुआ है, तो आप अगर मेरे बोलने की जगह पीछे बादल का शॉट लगा देंगे, कोई भी स्पॉटिंग फुटेज, मैं बोल रहा हूं ये ए रोल है, इसको सपोर्ट करने के लिए आप कोई भी फुटेज यूज करेंगे, वो आपका कहलाएगी बी रोल, विच इज, सॉरी, दिस थिंग, ए रोल एंड बी रोल। अभी तक हमने पढ़ लिया कि टाइमलाइन क्या होती है, अभी तक हमें पता चल गया कि ए रोल क्या होता है, अभी तक हमें
पता चल गया कि बी रोल क्या होता है। टाइमलाइन क्या है जिसपे हम अपना एडिट कर रहे हैं, ए रोल क्या है जो हमारी मेन बात है, बी रोल क्या है कोई भी उसकी सपोर्टिंग फुटेज जो भी हम यूज करेंगे वो हमारा बी रोल काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाएं, सो वी हैव अनदर टर्म दैट वी यूज जो कि है SFX। SFX क्या है? SFX शॉर्ट फॉर्म है साउंड इफेक्ट्स की। कोई भी आप साउंड यूज करोगे, वूश बड़ा कॉमन साउंड यूज होता है, वो अगर आप यूज करेंगे, कुछ भी यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड SFX। देन ट्रांजिशन सबको पता है कि एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे अगर हमें जाना है तो उसके लिए हम डिसॉल्व यूज करें, कुछ भी यूज करें, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। देन वी हैव कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग दो अलग अलग चीजें हैं, इस पे पूरा एक सेशन हो सकता है, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कलर करेक्शन इज बेसिकली कि आपकी लाइट ज्यादा कर रहे हैं, लाइट कम कर रहे हैं शॉट की, शेडोज उसके डार्क कर रहे हैं, कुछ भी चीज वो आपकी कलर करेक्शन में आएगी। कलर ग्रेडिंग इज समथिंग एडवांस जिसमें हम जाते हैं कि हमारे शेडोज में फलाना कलर आ जाए, हमारी स्किन इस कलर की हो जाए, दैट इज कॉल्ड कलर ग्रेडिंग। बेसिकली टर्म्स इन टाइमलाइन जिसमें हम एडिट करते हैं, ए रोल हमारी मेन फुटेज है, बी रोल इज अवर सपोर्टिंग फुटेज, SFX हमारे साउंड इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशंस मेरे से बेहतर जानते हैं आप लोग, कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। तो यहां तक सॉरी पूछ सकता है ताकि फिर हम आगे चलें। ये बेसिक टर्म्स हैं जो एडिटिंग में यूज होती है। तो अगर कोई सवाल है तो बता दें, वरना जस्ट गिव मी थम्स अप या कोई भी मैसेज कर दे सो वी कैन प्रोसीड। ओके, शीजा तलहा, काफी ज्यादा लाइक्स आ गए, थैंक यू। सो अभी हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को आगे लेके। वेट, ओके, ये बार बार आ जाता है, मैं ट्यूटोरियल ही देख रहा था। अच्छा किधर है मैम, किधर? द नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक चीज नोट करें अपनी डायरी पे या जहां भी आप नोट्स लिख रहे हैं, वहां पे आप सबसे पहले तो लिखें व्हाट इज एडिटिंग, वो लिख लिया। उसके बाद कॉमन टर्म्स, उसके बाद आप लिखें प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल है इमरान अली दीना का। इमरान अली दीना इज GFX मेंटोर के नाम से उनका चैनल है। तो मैं इधर चैट में भी आपको इधर पिन कर देता हूं उनका, ये मेरा लाइव है YouTube GFX मेंटोर प्रीमियर प्रो। ये एक प्लेलिस्ट है, ये मैं चैट में भी आपको भेज दी है मैंने, आप लोग देख सकते हैं, और मैं पिन कर दी है चैट में चीज। तो किसी को भी अगर, मैं आपको बल्कि रिक्वेस्ट नहीं इंसिस्ट करूंगा कि इस लाइव के बाद आप लोग जाएं और ये लाजमी देखिएगा, सीरीज बड़ी फिट चीज है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम इसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये देखें प्रोजेक्ट कितना मैसी हुआ है, सारी मेरी फुटेज भी पड़ी है, मेरी सीक्वेंस भी पड़ी है, जो भी मैं चीज यूज कर रहा हूँ वो सारी इसमें बिखरी पड़ी है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप एक फोल्डर बना लो। जैसे सपोज अभी हमने बात की ए रोल का, एक आप बना लो बी रोल का। ये मैं सॉफ्टवेयर के अंदर बात कर रहा हूँ, बाय द वे ये सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो है, करना नहीं आपने इससे, कल को आप लोग इसी पे काम कर रहे होंगे। मेरा क्या था, जितने मेरे ए रोल से मैंने उठाए और मैंने इसको ए रोल के फोल्डर में डाल दिया, जितने मेरे बी रोल से मैंने उठाए बी रोल के। ये मेरा ऑडियो ट्रैक है, इसको मैंने साउंड इफेक्ट्स में डाल दिया। अब देखें चीजें कितनी सिंक्रोनाइज हो गई हैं, जो चीज पहले कितनी बिखरी हुई थी यहाँ पे वो कितनी क्लियर हो गई है। मुझे कोई भी चीज देखनी है, मैंने इधर आना है, मैंने देखना अच्छा ए रोल ये है मेरा, अच्छा बी रोल ये है, अच्छा
ठीक है, ए रोल आ गया, बी रोल आ गया। अच्छा मेरे साउंड इफेक्ट नहीं है। तो आप जब भी एडिट करें इस चीज को अपनी आदत बना दें, क्योंकि ये चीज अभी आपको बहुत बेसिक चीज लग रही होगी, लेकिन जैसे आपका प्रोजेक्ट थोड़ा हैवी हो जाएगा या आप थोड़ा सा एडवांस एडिटिंग में जाएंगे तो आप फंसेंगे यहाँ पे कि आपको चीजें ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन सारी चीजें मेरे सामने पड़ी हैं, मेरा टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आप और चीजों पर टाइम इन्वेस्ट कर सकोगे जिनके टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो अभी तक हमने बात कर ली टाइमलाइन की, कॉमन टर्म्स की, थोड़ा सा मैंने आपको लाइव डेमो दे दिया और किस तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, ताकि कल को अगर आप दोबारा भी वो प्रोजेक्ट खोलें, 2 साल बाद भी आप प्रोजेक्ट खोलें, आपको पता हो कि मेरी चीजें क्लियर पड़ी हैं। तो अभी तक अगर किसी का सवाल है तो चैट में पूछ सकता है, तो फिर हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। अभी मैं अपना माइक बंद कर दूंगा, अगर किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज। आप लोग चाहें तो चैट में भी सवाल पूछ सकते हैं, वहां से हम देख लेंगे। तो इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन आस्क। चलें, अगर नहीं है तो हम फिर चलते हैं दोबारा अपने प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट इन द प्रेजेंटेशन वी हैव लाइव एडिटिंग। अब लाइव एडिटिंग में हम इसी प्रोजेक्ट को अगर एडिट करते हैं, तो हमने थोड़ा सा एडिट कर दिया, लेट्स मेक अ न्यू सीक्वेंस जहां पे हम डेमो एडिटिंग, ये मेरी टाइमलाइन है, ये मेरे ए रोल्स हैं क्योंकि मैंने इसको सिंक किया हुआ है। नाउ वी हैव द ए रोल। अभी एक और रीड करूं। ये मेरे लिए जंक है, इसका मेरा इस पार्ट का यहां से यहां तक जंक, ठीक है, जस्ट डिलीट दिस पार्ट। अभी यहाँ पे जंक है सारा, यहाँ से हमारा मेन वोकल शुरू होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यू कैन सी देयर इज अ स्पाइक, ये ऑडियो का स्पाइक है, यहाँ पे हम कट लगाएंगे। एडिटिंग इज ऑल अबाउट कट और जोड़ना। अब यहाँ पे कट लगा दूंगा मैं, लाइक ये मैंने कट लगा दिया, पीछे वाला हिस्सा डिलीट कर दिया, सॉरी। कपड़े यहां तक आ गई, इसको यहां भी मैंने कट लगा दिया। सो then we go to the next. So simple is all about कि हमने सिर्फ कट लगाना है और कट को स्मूथ रखेंगे। भी देखें यहाँ पे मेरे वोकल खत्म हो गए, तो आप देख सकें इधर जो मेरे वोकल्स हैं वो खत्म हो गए, लेकिन स्पाइक ये खत्म हो गया। ये आगे सारे मेरे पास साइलेंस है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी फाइन करना है। जितना आप फाइन एडिट करोगे उतनी ही आपकी वीडियो ज्यादा कैची रहेगी और ज्यादा अच्छी रहेगी। बाय द वे ये वीडियो मैं आज ही आपकी कॉल से पहले एडिट कर रहा था। सो दिस इज द वीडियो, आप देखिएगा कहीं पर भी वीडियो रुकेगी नहीं, लाइक ये चल रहा है, यू कैन सी ये डायलॉग खत्म हुआ, ये डायलॉग खत्म हुआ, इसके बाद एक्शन है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने कंटिन्यू किया। अगर यहाँ पर ही काट दिया तो इसके हाथ आप देख रहे हो इधर होने थे। एक्शन पूरा हुआ, देन कट टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हो, थोड़ा सा मैंने उसको कैची बनाने के लिए, हाँ शॉट मेरे पास सिंपल शॉट है, सिर्फ वो इधर बैठा हुआ है इसमें, लाइक यू कैन सी वो सिर्फ बैठा हुआ है इस पूरे फ्रेम में। तो मैंने उस फ्रेम को पहले थोड़ा सा छोटा किया, उसे एक थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दिया जो भी वो बोल रहा है, ताकि दिखने में थोड़ा सा
अच्छा लग जाए, वरना अगर स्ट्रेट शॉट होता तो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगना था इस चीज में। तो ये आज हमारी बेसिक क्लास थी। तो बेसिक में आपको मैं यही समझाना चाहता था कि जस्ट लर्न द स्किल, और उसको आपने आगे कैसे कन्वर्ट करना है अपने कैरियर में, उस पे मैं ये कहूंगा कि हम एक अलग सेशन रख लेंगे कि आपने क्लाइंट एक्विजिशन कैसी करनी है, और क्लाइंट अगर आपके पास आ गया तो आपने उसको एक्वायर कैसे करना है। लाइक क्लाइंट तक जाना इज समथिंग एल्स, उसको फिर एक्वायर करना इज समथिंग एल्स। सो देयर इज अ क्वेश्चन बाय निशा नवीर, आप एडिटिंग के लिए कौन सी ऐप यूज करते हो? मैं डविंची और प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ, लेकिन आप अगर मोबाइल पे यूज करो तो VN यूज करें। मैं ये चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए ना एक जो है एक वो बना दूं, फोल्डर बना दूं जिसमें मैं आपके फुटेज ऐड कर दूं, कोई भी रैंडम फुटेज में ऐड कर दूंगा। उसमें आप लोग उस फुटेज को गो थ्रू कीजिएगा, आप लोग उस फुटेज को एडिट कीजिएगा। ए रोल मैं आपको दे दूंगा, आपने बी रोल उठाने हैं, आपने उसमें म्यूजिक लगाना है, आपने उसमें जो भी चीजें एक वीडियो में चाहिए होती हैं वो आप ऐड करना। पूरी क्लास को मैं एक ही फोल्डर शेयर कर दूंगा वो सर्वैस के थ्रू, तो वो अपना फिर उसको देख लीजिएगा। अच्छा, हाउ टू मैनेज साउंड डिस्टर्बेंस अकरिंग इन द बैकग्राउंड? परफेक्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा ये सवाल होता है, और आपकी जो अपनी वीडियोज हैं उसमें भी आई एम श्योर कि मसला आता होगा। एक सेकंड में पानी पी लूं, बहुत बोल लिया। ओके, तो यार दो चीजें हैं, या तो आप उसको रिकॉर्ड एक क्वाइट एनवायरनमेंट में कर लें। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, कोई क्वाइट एनवायरनमेंट नहीं है, कोई माइक नहीं है, तो एक चीज है, नोट कर लें सारे ऑडियो एडिटिंग के लिए बेहतरीन चीज, अडोबी पॉडकास्ट। ये है अडोबी पॉडकास्ट। आप इस पे जाएंगे, फ्री सोर्स है, ₹1 नहीं लगेगा। चलिए मेरा अकाउंट मांग रहे हैं, लेट मी शो यू माय अदर अकाउंट जिसमें मैंने लॉगिन किया हुआ है। सो दिस इज अडोबी पॉडकास्ट। मैं भी इसको रेगुलर यूज करता हूँ, बड़े काम की चीज है। यहाँ पर आप खोलेंगे, आपके फोन पे भी काम करेगा, आपके डेस्कटॉप पे भी काम करेगा। यहाँ पर आपको शो होगा इनहांस स्पीच, जस्ट क्लिक हियर, यहाँ पे आपको वो शो कर देगा। देखो मेरी एक फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ये मैंने आज ही इसको दी होगी आई गेस। यस, यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी ऑडियो अपलोड करनी, ऑडियो अपलोड करोगे ये खुद इसको एडिट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी आप देख रहे थे मेरी ये वाली वीडियो, इसकी ऑडियो में भी आपको दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी मिनट। दाढ़ी मूंछ कैन हेल्प यू आउट विद मोस्ट ऑफ दिस थिंग। ये वो ऑडियो जिसने प्रोसेस करके दिए, मैं आपको ओरिजिनल सुनाता हूँ। अभी आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना इसमें उसका डिफरेंस नजर आया, बट अमेजिंग। मतलब आप जब भी देखोगे इसको तो बहुत ही एक फिट चीज है। मैं आप चैट में भी दिख रहा हूँ, अडोबी अडोबी पॉडकास्ट फॉर ऑडियो। इसमें यह है कि आपने बस अपनी MP3 फाइल इसमें अपलोड करनी है, और जो भी आपकी फाइल होगी ये उसको बेहतरीन तरीके से अपलोड कर देगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर अभी आप लोगों के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है या कुछ नहीं है, और आप लोग एक बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो और आपको नहीं पता कि आपने कहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है पर्टिकुलरली फॉर, तो एक वेबसाइट है iGetIntoPC। यहाँ पर आप जाएं, दुनिया का हर सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्रैक्ड पड़ा हुआ है, ये भी मैंने चैट पे लिख दिया है। यहाँ पे आप जाएं, दुनिया का हर सॉफ्टवेयर
पे क्रैक पड़ा है, लेकिन इस नियत से आपने डाउनलोड करना है कि कल को अगर मैं पैसे कमाने लग जाता हूँ या लग जाती हूँ तो मैं सब्सक्रिप्शन खरीद लूंगा। और एडोबी की जो है सब्सक्रिप्शन वो रीजनेबल है, 1000-1500 रुपए में आपको पूरा एडोबी का जो सूट है वो मिल जाता है। उसमें कोई 25-26 एप्स हैं, तो यू कैन यूज ऑल ऑफ देम इन जस्ट 1500। इसके अलावा इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्री रिसोर्स, कोई फ्री सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए तो दैट इज DaVinci Resolve। बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, मैक विंडोज दोनों पे काम करता है। इसके लिए भरी पड़ी है यूट्यूब, जस्ट गूगल द थिंग्स कि आपने क्या करना है, आपको ये भी मिल जाएगा। मैंने इसका लिंक भी चैट में आपको भेज दिया। कुछ भी चीज अगर आपको चाहिए, किसी भी किस्म की चीज, जस्ट गूगल इट। हर चीज दुनिया की पड़ी है, मैंने खुद सारा कुछ गूगल से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है। कोई चीज समझ नहीं आती गूगल करें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर कोई भी अभी चीज है, आप कुछ भी एडिटिंग से रिलेटेड है, जिंदगी से रिलेटेड है, वो भी आप बात कर सकते हैं मेरे साथ। तो मैं इसमें पूछना चाहूंगा मोहन साहब आपसे कि ये अभी जो आप वीडियो एडिट कर रहे हैं, इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक आपने बात की, क्या इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं? यार वो प्रोजेक्ट तो आई गेस मैंने पूरा कर लिया था। लाइक आप दोबारा बेसिकली लगे तो आपने दोबारा आपने किया है, उसको दोबारा एक दफा रिपीट कर दें तो वो बड़ा मतलब जहां तक आपने बताया वहां तक एक एक चीज बिल्कुल आसानी से सबको समझ आ गई होगी। लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना, अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो एक चीज निकल के आती है, इम्पैक्ट क्रिएट करती है, उसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी और समझने में भी थोड़ा ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए मैं फिर ना प्रोजेक्ट निकाल लेता हूँ जो ऑलरेडी एडिट हुआ है, उस पर मुझे आपका ब्रेक डाउन करना चाहता है। जो आपने वो दिखा दीजिए। श्योर, जस्ट मुझे एक मिनट, मैं वही प्रोजेक्ट निकाल लेता हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की सालों की मेहनत होती है और कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज सीखने के लिए नई चीज होती है। तो आप बाजू का सालों की मेहनत होती है, अगले बंदे के लिए बहुत बड़ा वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है या उनके लिए एक अच्छी क्रिएटिव चीज होती है। सही है, मेक सेंस। मैं अभी निकाल रहा हूँ एक मिनट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो एडिट हुआ हो, फिर समझाना आसान रहेगा आप लोग को। Let me just, yes, I have the project. मुझे प्लीज आप बताइएगा क्या, कैन यू सी माई स्क्रीन? मेरी स्क्रीन शो रही है? जी बिल्कुल। एक लड़का तो चाय पी रहा होगा, नजर आ रहा है आपको? ओके, तो ये प्रोजेक्ट है। चाय और धूप ये तो हम नहीं छोड़ सकते, और इसका असर लिप्स में दिख जाता है। जितना भी ग्रूम हो जाओ, डार्क लिप्स सब कुछ ऑफ कर देते हैं। मेकअप तो हम मर्द करते नहीं, लेकिन मैं यूज करता दाढ़ी मूंछ का लिप लाइटर बाम। ये पाकिस्तान का पहला इफेक्टिव बाम जिसके रेगुलर यूज से मेरे होंठों का नेचर कलर वापस आया। इसका रेगुलर यूज करो और फिर रिजल्ट्स देखो, डार्क लिप्स का सीन ही खत्म। सो ऑर्डर नाउ एट darimoosh.com। ओके, ये मेरा मीडिया ऑफलाइन शो कर रहा है क्योंकि जो मेरा आउटरो था वो खैर मैंने डिलीट कर दिया, खैर उसका हमें जरूरत भी नहीं है। लेट्स ओवर इनटू द प्रोजेक्ट। अब मैंने आपसे बात की थी ए रोल्स और बी रोल्स की, ठीक है। अब जो मेरी V1 है, ये V1 V2 आपको शो हो रहा होगा। जो मेरा V1 है, इस पे मेरा सारा ए रोल है। अगर मैं अपना बी रोल बंद कर देता हूँ, आप देख रहे हो कुछ भी शो नहीं होगा आपको। चाय और धूप ये तो हम नहीं छोड़ सकते, और इसका असर लिप्स में दिख जाता है। ठीक है, वो क्या है, चाय और धूप ये तो हम सब नहीं छोड़ सकते। इस पे या तो मैं उसको स्क्रीन पे बिठाया था कि भाई तू साथ देख, उसकी बजाय मैंने एक बी रोल यूज किया जिसमें वो चाय एक्चुअल पी रहा है धूप में खड़ा होके। चाय और धूप ये तो हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये इसके वोकल थे, इस पे मैंने यूज किया ये वाला बी रोल। चाय और धूप ये तो हम नहीं छोड़ सकते, और इसका असर लिप्स में दिख जाता है। अब आगे, चाय और धूप ये तो हम नहीं छोड़ सकते, और इसका असर लिप्स में दिख जाता है। चाय और धूप हम छोड़ नहीं सकते और इसका असर लिप्स पे दिख जाता है। अब इमेजिन करो एक लड़का बैठा हुआ बात कर रहा है स्क्रीन पे, यूं मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। इमेजिन करेंगे एक लड़का बैठा हुआ यूं बैठा हुआ बात कर रहा है,
चाय और धूप हम छोड़ नहीं सकते, इसका असर हमारे लिप्स पे दिख जाता है। ये अच्छा विजुअल है कि एक लड़का एक्चुअल खड़ा चाय पी रहा है और उसके काले होंठ हैं। ऑब्वियस ही बात है, लड़का चाय पी रहा है, धूप में खड़ा हुआ, उसके होंठ काले हैं, वो एक अच्छा विजुअल है। या तो मैं ए रोल उसको दिखाता हूँ, वैसे बैठा हुआ बुत बन के बस बोल रहे। सो ए रोल की बजाय हमने यहाँ पे यूज किया बी रोल। चाय और धूप ये तो हम नहीं जोड़ सकते, और इसका असर यहाँ पे हमारा चाय और धूप ये तो हम नहीं जोड़ सकते, और इसका असर लिप्स में दिख जाता है। जितना भी ग्रूम हो जाओ, डार्क लिप्स सब कुछ ऑफ कर देते हैं। जितना भी ग्रूम हो जाओ, डार्क लिप्स सब कुछ ऑफ कर देते हैं। अभी यहाँ पे अपनी चीज देखनी है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन किया हुआ है। मैंने बनाया स्ट्रेट हुआ, लेकिन देखिएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बल्कि जूम आउट है, नेक्स्ट शॉट जूम इन हो रहा है। ये चीज आप एडिटिंग में भी कर सकते हैं। ये देखो ये जूम इन हो रहा है, अगला शॉट जूम आउट हो रहा है, तो बहुत सीमलेस लगती है चीज। ये देखना आप, चाय और धूप ये तो हम नहीं जोड़ सकते, और इसका असर लिप्स में दिख जाता है। जितना भी ग्रूम हो जाओ, डार्क लिप्स सब कुछ ऑफ कर। अभी देखा, यहाँ से हम जब आगे जा रहे हैं, ये जूम आउट देन जूम इन, एक क्लियर इसने हमें सीमलेस हम ट्रांजिशन कर गया अगले सीन में। मेकअप तो मत कर। अब नोट करना, 8 सेकंड पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अगर देखते हो ये 8 सेकंड आपको शो हो रहा है। 8 सेकंड में हम पहुंचे हैं, तो हमें हमारे पास उसकी शक्ल नजर आई है। तब तक हमने बी-रोल्स का सहारा लिया, क्योंकि अगर एक शख्स बैठा हुआ बात कर रहे हैं और एक तरफ विजुअल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है विजुअल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो वो बहुत कोई तुर्रम खान है ना, कोई बहुत सेलिब्रिटी है बैठी हुई बात कर रही है, शाहरुख खान बैठा हुआ बात कर रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बात कर रहा है, तब लोग देखेंगे। अब आप मेरे जैसे को तो कौन देखेगा। चाय और धूप ये तो हम नहीं जोड़ सकते, और इसका असर लिप्स में दिख जाता है। जितना भी ग्रूम हो जाओ, डार्क लिप्स सब कुछ ऑफ कर देते हैं। मेकअप अभी यहाँ पर आया है। अब इसके भी अगर आप ऊपर देखो, सॉरी चला है। चाय और धूप ये तो हम नहीं जोड़ सकते, और इसका असर लिप्स में दिख जाता है। जितना भी ग्रूम हो जाओ, डार्क लिप्स सब कुछ ऑफ कर देते हैं। अब इसके अगर आप ऊपर देखो हेड स्पेस पे, इस जगह यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्पेस मेकअप तो मत यहाँ ऊपर, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं टेक्स्ट इसके इधर लिखता, पाँव वाली साइड पे टेक्स्ट क्लियरिटी उसकी बड़ी खत्म हो जाती है। यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा मेकअप तो हम मत करते नहीं। अब आप इसको भी देखिएगा, मेकअप बोल्ड कलर में है। आप पूरे स्क्रीन पे कहीं भी देख रहे हो, जब मेकअप लिखा हुआ आएगा आपकी नजर वहीं पर ही जा रही है, क्योंकि उसका कलर ऐसा है। तो टेक्स्ट जब आपने प्लेस करना है, उसका कलर भी आपने अच्छा रखना है। ये देखिए पॉपअप करे, मेन टेक्स्ट मेरा मेकअप था, उसको मैंने येलो शेड में रखा है। देन वी हैव यूज्ड व्हाइट। व्हाइट भी इसलिए यूज किया है क्योंकि जो दरवाजा है उसके पीछे उसका बॉर्डर ब्लैक है, तो व्हाइट की भी रीडेबिलिटी वहां पे अच्छी है। ये हम इस पे चले गए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आया, इसने कैच किया और यहां से अगला कट लगा जिसमें वो ऊपर ला रहा है। अगेन ए रोल। मेकअप तो हम मत कहते नहीं, लेकिन मैं यूज करता दाढ़ी मूछ का लिप बी रोल, बजाय इसके कि एक ही सिंपल शॉट होता। अभी देखना शॉट में आपको देते हैं। मेकअप तो हम मत कहते नहीं, लेकिन मैं यूज करता दाढ़ी मूछ का लिप लाइटर पाओ। लाइक आप देख रहे हो एक वाइड फ्रेम से हम कैसे जूम में चले गए कि हमें फ्लो भी उसका बरकरार रहा वीडियो का, और हमने बी रोल को यूज भी ऐसे किया। कहते नहीं, लेकिन मैं यूज करता दाढ़ी मूछ का लिप लाइटर बाम। ये पाकिस्तान का पहला फैक्टर बाम जिसके अब ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। अब ये शॉट है जिसमें वो सिर्फ चल के आके बैठ रहा है। ये पाकिस्तान का पहला फैक्टर बाम जिसके रेगुलर यूज से मेरे होंठों का नेचर कलर वापस आया। अब पूरा सीन ऐसे दिखाने के बजाय मैंने यहाँ पे भी एक बी रोल यूज किया। ये पाकिस्तान का पहला फैक्टर बाम जिसके यहाँ पे मैंने इफेक्टिव, जब उसने कहा इफेक्टिव बाम, तो मैंने बाम की वीडियो दिखा दी। अगेन ए रोल चल रहा था, थोड़ा सा इंगेज करने के लिए अगेन बी रोल आ गया, फिर हम आगे रोल पे चले गए। अब अगेन जो मैं कट की आपसे बात कर रहा था, ये सीन इधर खत्म हुआ, जैसे वो चुप हुआ है, लाइक नैनो सेकेंड्स हैं अगला फ्रेम। टाइम पॉजेज जितने कम हो सके उतने कम। अभी देखिएगा फ्लो में आते हैं दोबारा से। चाय और धूप ये तो हम नहीं जोड़ सकते, और इसका असर लिप्स में दिख जाता है। जितना भी ग्रूम हो जाओ, डार्क लिप्स सब कुछ ऑफ कर देते हैं। मेकअप तो हम मत कहते नहीं, लेकिन मैं यूज करता दाढ़ी मूछ का
लिप लाइटर बाम। ये पाकिस्तान का पहला इफेक्टिव बाम जिसके रेगुलर यूज से मेरे होंठों का नेचर कलर वापस आया। इसका रेगुलर यूज करो और फिर रिजल्ट्स देखो, डार्क लिप्स का सीन ही खत्म। सो ऑर्डर नाउ, सीन ही खत्म। सो ऑर्डर नाउ एट darimoosh.com। सेम यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। अब वो चलता हुआ जा रहा है, अब आप उसको ऐसे चलता हुआ जाना देखना चाहेंगे। सेम रेगुलर यूज करो और फिर रिजल्ट्स देखो, डार्क लिप्स का सीन ही खत्म। अगेन यूज बी रोल। इसका रेगुलर यूज करो और फिर रिजल्ट्स देखो, डार्क लिप्स का सीन ही खत्म। सो ऑर्डर नाउ एट darimoosh.com। चाय और धूप, ये हमारा प्रोजेक्ट था। इसमें भी अगर हम नैरो डाउन इसको कर लें, लाइक यहाँ पे आपको ये इसके कलर हैं, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी इसमें कलर ग्रेडिंग की, तो इसको इतना छेड़ा भी नहीं गया। द प्लान इज कि आपने जब अपना डी रोल यूज करना है, उसकी ये नहीं कि कुछ भी उठा के यूज कर देना, उसकी कुछ सेंस बने कि हाँ यार अगर वो कुछ बोल रहा है तो बी रोल भी उसका सपोर्टिंग ही हो। तो ये प्रोजेक्ट था जो अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ था और लाइव है अभी ये कैंपेन हमारी। सर एक चीज कर लीजिएगा, एक अपनी सबसे बेस्ट क्रिएटिव वीडियो जो है जिसमें आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं वो जरा दिखा दीजिएगा सर। वो आपके मुताबिक बेस्ट। यार मेरे मुताबिक तो बेस्ट अभी हुआ ही नहीं कुछ, अभी शेयर कर देता हूँ। करे कोई भी खोल लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। ओके, अब ये कल ही मैंने अपलोड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग की जो वीडियोस है ना, अगर आप भी अपने पर्सनल ब्रांडिंग की वीडियोस बनाएं तो उसमें एक चीज ये आपने रखनी है कि आपका जो विजुअल है वो तेज हो रहा हो। लाइक मैं जो अपनी वीडियो, तेज होने से मुराद ये है कि चेंज हो रहा हो जल्दी, जो भी आपका व्यूअर है वो कहीं पर और ना हो। मैं भी आपको दिखाता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, सॉरी। ओके, शेयर हो रही है, कैन यू सी? प्रोजेक्ट खुला हुआ एक, अगेन ठीक। अभी ये प्रोजेक्ट में मैं आपको आवाज के बगैर दिखाता हूँ, लाइक कोई साउंड नहीं है इसमें अभी, देयर इज जस्ट विजुअल्स। अभी हम इसमें 8 सेकंड्स पे पहुंचे हैं, ठीक है। 8 सेकंड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विजुअल्स इसमें आ चुके हैं ऑलरेडी। लाइक शुरू से देख लो। अब ये सीन है पहला, बारिश दिखानी है, और ये सीन लिटरली 29 फ्रेम्स का है, सेकंड्स का भी नहीं है ये सीन, जस्ट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग विजुअल। आप देखना, अब ये पूरा वीडियो चल रही है, इसमें भी कोई साउंड नहीं है, लाइक ये मिल रहा है, इसको कट लगाना नहीं बनता। पहले आया, यहाँ आ गया, सॉरी। अब ये देखिएगा, यहाँ पे विजुअल देखिएगा, लाइक यहाँ से बगैर आवाज के हम देख रहे हैं अभी। इसमें अगर आप वैसे भी टाइमलाइन देखोगे तो क्लिप्स की ड्यूरेशन आप देखिएगा, छोटी है, क्रिस्प है। पूरे सीन में से सिर्फ वही पार्ट रखे गए हैं जो जिनकी कोई सेंस बनती है। अभी देखो ये क्लिप दोबारा आ गया, बारिश वाला क्लिप, ये शुरू में भी यूज किया, लेकिन शुरू में ये इतना लंबा 2 सेकंड का सीन नहीं लगा, क्योंकि स्टार्ट में जरूरत नहीं थी। आपकी वीडियो का स्टार्ट जो है बेहतरीन होना चाहिए, पहले 5-7 सेकंड तो मतलब आप अपने व्यूअर को हुक करके रखो कि भाई वो देखो। अभी आप आगे सीक्वेंस देखिए और पीछे जहां से हमने स्टार्ट किया, लाइक यहां तक तो आप
अगर यहाँ तक आते हो लाइक 4 सेकंड पे, ये 4 सेकंड हुए हैं और 4 सेकंड में बारिश के अलावा कुछ भी नहीं है वीडियो में, क्योंकि मैंने दिखानी, मैं चाहता था कि लोग बारिश देखें इस वीडियो में। अब यहाँ सीढ़ी पर चढ़ रहा है, अभी कहाँ का शॉट है ये? बारिश में एकदम से दोपहर का शॉट आ गया, लेकिन शॉट में जान है। एक बंदा सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एक बंदा भाग रहा है। अब इस चीज की वैसे आप देखोगे कोई सेंस नहीं है कि यार क्या है, एकदम से बारिश का शॉट है, उसके बाद एकदम से शाम का आ गया, मतलब क्या है। लेकिन देख रहे हो अब ये शॉट है जो लाइट्स वाला शॉट है, ये यहां से ये शॉट सॉरी ये वाला शॉट, ये शॉट 5:22 से ये कुछ फ्रेम्स का शॉट है, समझ रही? लाइक सेकंड का भी शॉट नहीं है ये, 1 सेकंड का भी, लेकिन वो इतना सीमलेस जा रहा है फ्लो के साथ वीडियो के कि आप को पता भी नहीं चलता कि वो कब हम वहां से कट करके चले जाते हैं। अब ये देखिएगा, ये आया, कवर हुआ, साथ ही में आ गया, क्योंकि दिखाना पड़ता है अपनी शक्ल भी। तो अगर आप अपनी पर्सनल बैकिंग की तरफ जा रहे हो, अभी आप विजुअल तो आपने देखने, लाइक कोई भी सीन 2-3 सेकंड से ऊपर नहीं जा रहा है इसमें। हमारी आंखें जो हैं वो इतनी वो हो गई हैं, अटेंशन स्पैम हमारा इतना गंदा हो गया कि हम लंबी चीज देख ही नहीं सकते। हम 3-3 घंटे की मूवीज देखा करते थे, अब हम किस पे आ गए हैं? रील्स पे आ गए हैं। तो ये सीन है कि अब जितना शॉर्ट क्रिस्प रखोगे, अगेन उस वीडियो में क्या लगे हैं? उस वीडियो में कट्स ही लगे हुए, लेकिन वो कट किधर लगाना है अच्छे एडिटर को वो पता है। आप एक फुटेज दे दोगे किसी को भी, वो आपको एडिट कर देगा, लेकिन उसको काटना कहाँ पे है वो एडिटर को पता है कि हाँ यार मैंने इसको इधर काटना है, और इसके बाद जो मैंने शॉट लगाना है उसको मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है कि उसकी कुछ सेंस बने। अब मैंने आपको जो रील दिखाई है विजय बारिश वाली, जिसका हम ब्रेक डाउन कर रहे थे, उसमें शुरू के 4-5 सेकंड में सिर्फ बारिश है। वो शॉट सुबह के 9 बजे वाला भी है, वो शॉट शाम के 3 बजे वाला भी है, उसमें बारिश हो रही है। उसमें बारिश में एकदम से आपका अटेंशन टूटता है, धूप वाला शॉट आ रहा है, लेकिन उस धूप वाले शॉट में क्या है, उसमें बंदा सीढ़ी पर चढ़ रहा है, वो आप लोग देखते हैं। अभी इस वीडियो जो मैंने भी आपको वीडियो दिखाई है, लाइक उस वीडियो पे कोई 25-30 हजार व्यूज आ गए हैं इन टोटल। क्या है, सिर्फ वो मैं हूं उसमें, मैं अपना काम दिखा रहा हूं। तो वहां से अब अपना काम दिखाएंगे, जो दिखता है वो बिकता है। सुनते थे अब, लेकिन अब हम देखते भी हैं, क्योंकि मेरे पास उस रील से काफी क्यूरीज आई हैं। अब अगेन उन क्यूरीज को आगे एक्वायर करना कैसा है, इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि शुरू में मैंने फ्री में भी काफी काम किया है, लेकिन वो फ्री में भी ये काम है, मैं अभी भी फ्री में काम कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन जिसके साथ मैं फ्री में काम करता हूँ उसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब पहले नहीं करता था, क्योंकि पहले काम सीखना था। अब अगर मैं किसी का फ्री शूट करता हूँ तो मैं कोई लाइट की टेक्निक पे काम करूंगा, मैं कोई एडिटिंग की टेक्निक पे काम करूंगा, मैं डायरेक्शन पे काम करूंगा कि हाँ यार इसको अगर हम इस तरीके से करें। तो इस तरीके से अगर आप लेके चलेंगे, जो आपका कैरियर पाथ है वो 2 साल अगर आपने एडिटिंग को अभी आज से देना शुरू करने, आज इस तारीख से, प्रीमियर प्रो की मैंने आपको पिन कर दी है, वहां पे चैट में एक प्लेलिस्ट है, वो आप देख लें। प्रीमियर प्रो पे आप काम करना स्टार्ट करें और अपना काम दिखाना स्टार्ट करें। लोगों को पता एक दफा चल गया कि हाँ यार आप काम कर रहे हो, वो आपके पास आएंगे और एक काम एट द एंड दे दो। ये मैटर करता है ना कि हम काम कैसा कर रहे हैं। तो जितना आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा फोकस्ड कर लेंगे, मैं ये कहूंगा कि पहले अपनी वीडियो से स्टार्ट करें, स्टार्ट शोकेसिंग योरसेल्फ कि हाँ भाई मैं ये करता हूँ। किसी की भी वीडियो उठाएं इंटरनेट से, उसको एडिट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अपनी एक प्रोफाइल बनाओ, अपनी इंस्टाग्राम की एक प्रोफाइल बनाओ जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग अपलोड करो। कोई आपको बंदा अच्छा लगता है यूट्यूब पे, कहीं भी कोई भी क्रिएटर है दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, उसकी वीडियो उठाओ, एडिट करो, पोस्ट कर दो। कोई बुरा नहीं मनाएगा, कोई आपको सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करेगा, उसको टैग भी कर दो।
कि मैंने उसके लिए वीडियो एडिट की है। अगर उसे मतलब टैग इन द सेंस ये करना है कि आप लिखो रिसेंटली एडिटेड दिस वीडियो फॉर दिस क्रिएटर, इफ यू लाइक दिस यू कैन पोस्ट इट ऑन योर सोशल, उस एडिटर को, उस क्रिएटर को टैग कर दो, ये मैंने आपके लिए भाई एडिट किया, अगर आपको अच्छी लगे अपनी प्रोफाइल पे लगा दो। बस एक अपना डिजिटल पोर्टफोलियो बनाओ। चीजें मैंने शुरू में नहीं की जिसकी वजह से मुझे काफी नुकसान हुआ। लाइक मैं काम कर रहा था लेकिन काम नहीं दिखा रहा था, तो जब से काम दिखाना शुरू किया मतलब ऐसा भी रिस्पॉन्स आता है कि आपको समझ नहीं आती कि मैं किसका रिप्लाई करूं किसका नहीं। द प्लान इज कि आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठो, उनके साथ चीजें शेयर करो कि हाँ भाई मैं अब यहाँ फंस गया हूँ कि बताओ अब यहाँ पे क्या करना है। मेरे पास जो कंप्यूटर था जिसपे मैं एडिट करता था उस पर अगर मैंने 5 मिनट की वीडियो बनानी होती थी ना, 5 मिनट की अगर मेरी फाइनल वीडियो मैंने एक्सपोर्ट करनी है मुझे 3.5 घंटे लगते थे उस पर। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2018-19 की बात। 3.5 घंटे में सिर्फ वो एक्सपोर्ट होती थी वीडियो, और अगर उसको जब मैंने चेंज दोबारा करना है तो दोबारा जाके एडिट करो, फिर 3.5 घंटे बैठो, और फिर ये सब होता था। तो वो टाइम गुजारना पड़ता है। अब वो आप पे है कि आप उस टाइम पे गिव अप करते हो या उस चीज को परस्यू करते हो। और कोर i3 होता था, अब पता नहीं आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला वो लैपटॉप। 2014 में मुझे लैपटॉप मिला था नवाज शरीफ की तरफ से, वो लैपटॉप i3 अभी तक चलता है और मैं अभी भी यूज करता हूँ उसे। उस पे आज के जमाने में मैं सॉफ्टवेयर खोलता भी हूँ ना तो चीखें निकलती हैं उसकी। और अब मैं सोचता हूँ यार मैं इस पे काम किया करता था एक टाइम पे, अब इतने नखरे हो गए हैं, अब मैं काम करता था इस पे। 5 मिनट की वीडियो 3.5 घंटे में एक्सपोर्ट हो रही है, उसमें अगर टेक्स्ट की कोई स्पेलिंग भी गलत हो गए हैं दोबारा से जाओ उसको सही करो, 3.5 घंटे दोबारा वेट करो। पूरा वीकेंड 2 दिन में सिर्फ एक्सपोर्ट करता था वीडियो। तब भी काम किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हाँ एक चीज सीख रहे हैं। तो बस यही सब कुछ है। बाकी मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग अपने बारे में कुछ बताएं। मैंने काफी बोल लिया है, तो कुछ भी चैट में आप लिख सकते हैं या कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। और लाइव प्रोजेक्ट भी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे एडिट हुआ है कैसे। तो शुरू के बस, बल्कि मैं ये भी चैट में लिख रहा हूँ, मेक योर फर्स्ट 5 seconds impactful। ये चीजें जो भी चैट में लिखी हैं इनको नोट कर लें। ऑडियो का जो मसला था वो आपको बता दिया, अभी पॉडकास्ट सॉफ्टवेयर का बता दिया। टाइम वो आपको एक प्लेलिस्ट दे दी। फ्री सॉफ्टवेयर आपको बता दिया DaVinci Resolve। पेड सॉफ्टवेयर आपको बता दिया प्रीमियर प्रो। अगर आप पेड नहीं ले सकते उसका क्रैक का लिंक भी आपको मैंने भेज दिया, वहां पे सर्च करो प्रीमियर प्रो। अगर फोन पे एडिट कर रहे हो तो VN फोन बेस्ट एडिटर है, कोई मसला नहीं आता इसमें, कोई कुछ नहीं आता। पेड शेड का भी कोई रोला नहीं है। सेम अगर आपने कैपकट यूज किया हुआ है उसी चीज पे आपको मतलब सेम फॉर्मेट है। अभी आपको पता चल गया ना, टाइमलाइन एक है वीडियो एडिट करने के लिए मिनिमम कितनी स्टोरेज होनी चाहिए। स्टोरेज यार, स्टोरेज बाय स्टोरेज यू मीन के जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी बात कर रहे हो आप? अहमद मुजफ्फर, बाय स्टोरेज यू मीन हार्ड ड्राइव्स। स्टोरेज तो यार जितनी हो उतनी कम है। प्रीमियम आपने चैनल वेयर कैन यू रन एनी चैनल रिकमेंडेशन वेयर यू कैन रन फ्रॉम आमना अजमल के लिए प्रीमियम के लिए एनी चैनल रिकमेंडेशन वेयर वी कैन रन एडिटिंग फ्रॉम आमना। मैंने चैट में एक पिन किया है, एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट है। अगर आप यूट्यूब पे वैसे भी जाओगे लिखिएगा Adobe Premiere Pro बाय GFX Mentor, बेस्ट कोर्स है और बेस्ट कोर्स है आपकी उसके लिए। प्रीमियर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो एडिटिंग करने के लिए मिनिमम कितनी स्टोरेज चाहिए होती है प्रीमियम? यार स्टोरेज से अगर तो आपकी मुराद हार्ड डिस्क है तो वो तो यार आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने GB का प्रोजेक्ट एडिट करना है। लाइक वो तो यानी कि मैटर नहीं करता। अगर आपके पास 512 GB का लैपटॉप है आप उसमें डाटा रखो, एडिट करो, डिलीट कर दो, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। एनी चैनल रिकमेंडेशन वेयर वी कैन लर्न एडिटिंग फ्रॉम, मैंने आपको बता दिया के लिए। सर मोबाइल एडिटिंग और लैपटॉप एडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है?
यार मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप लोगों ने काम करना है ना, तो आप लोग लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाए, चीजें काफी स्मूथ भी हो जाती हैं और आपको ना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सर मोबाइल एडिटिंग और लैपटॉप एडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है? यार मोबाइल में ना आपकी लिमिटेशंस ज्यादा है, सारा दिन मोबाइल यूज करने से ना, जब फिर एडिट भी आपने मोबाइल पे करना है, मेरा नजरिए मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके। आप मोबाइल पे अगर एडिट करोगे, कोई नोटिफिकेशन आ गया आपको इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, इधर उधर का, आपने खोल लिया एक दफा और आप निकल गए किसी और दुनिया में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास i5 भी है, VN से स्टार्ट कर लें। VN आपका वेब पे भी अवेलेबल है, आप VN एडिटर डाउनलोड करो सिस्टम में, उस पर आप एडिटिंग करना स्टार्ट करो और बेस्ट है। i5 अब मेरे ख्याल से कुछ i3 तो सबके पास ही होगा मिनिमम जो आजकल है, तो वो एक अच्छी चीज है उस पे, इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस। वरना तो आपके हाथ में बंदा जो मर्जी चीज दे दे, अगर आपने काम नहीं करना तो फिर आपने नहीं करना उस पे काम। और कोशिश करें कि अपनी रील्स बनाएं छोटी मोटी, जिसमें अपने आप को थोड़ा सा दिखा देंगे, आप जो भी काम करें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, और यही कुछ है। बाकी एक मिनट में देख लूं उसमें स्लाइड में है तो नहीं कुछ मजीद। स्लाइड दैट्स ऑल मेरी तरफ से, इट्स थैंक यू। ये मेरा यूजर नेम है, अगर आप चाहें तो गूगल कर दीजिएगा, मेरी सारी प्रोफाइल्स इस पे आ जाएंगी। अगर आप ना भी चाहें तो खैर है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। और अगर आपको किसी को सवाल है तो भी आर टेकिंग योर क्वेश्चन, आप लोग अनम्यूट करके कुछ भी करके आप लोग सवाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। प्लीज। अच्छा, सबसे पहले तो ओनली साहब शुक्रिया आपका, आपने से जो है जो उसकी टेक्निकली टर्म्स है उसके मुताबिक हमें गाइड किया है, हमारी पूरी टीम को। हमें बहुत इंतजार था इस हवाले से कि कोई प्रोफेशनल बंदा जो इसमें खुद मेहनत करके उसने अपना मकाम बनाया हो और बड़ा क्रिएटिव हो। तो जैसे आपने अपनी स्टोरी भी बताई, तो प्राउड करने की बात होती है। कुछ लोग इस चीज से झिझकते हैं कि हम बताएंगे, तो आपने बड़े प्राउड मोमेंट से वो चीजें बताई, और ये मोटिवेशन होती है सबके लिए कि कोई बंदा जो पैशन रखता हो, शौक रखता हो, इंटरेस्ट रखता हो किसी चीज का, तो वो जब सीखने पे आता है या लर्न करने पे आता है, तो वो उसके लिए वो रिसोर्सेज डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो मेहनत करके किसी तरह चीजों को आगे ले जाता है। तो आज आप उसी तरीके से स्ट्रगल करते हुए इस मकाम में पहुंचे हैं, तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं अपनी पूरी टीम की जानिब से। और हम चाहेंगे कि आगे भी आपके साथ एक दो सेशन जो है वो किसी वक्त कर लें, उसको आप अपने टाइम के मुताबिक मैनेज कर लीजिएगा। इससे अगले स्टेप पे टीम से हम जो है फीडबैक भी ले लेंगे। मेरा इसमें आखिरी सवाल आपसे है वो ये कि जो ए है ए और आपकी नजर से भी गुजरा होगा, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है टाइम के हिसाब से, मैं खुद ही एडिट कर रहा होता हूँ, तो अभी तक वीडियो एडिटर इस तरह कोई मिला नहीं है, लेकिन मैं खुद ही कर रहा होता हूँ। कंटेंट अच्छा होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं चाहता हूँ, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये आती है वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बी कैटेगरी पे काम कर सकूं, उसके विजुअल ले सकूं कहीं से और वो चीजें मैनेज कर सकूं। तो उसका आसान वे क्या है, मींस के एआई से कैसे हेल्प ली जा सकती है, या चैट जीपीटी से आप जो बोल रहे हैं वो आपको कंटेंट उससे रेलिवेंट प्रोवाइड कर दे, कैसे इजीली, कैसे कम टाइम के अंदर उसको मैनेज किया जा सकता है? ओके परफेक्ट, थैंक यू। एक मिनट सर, एक मिनट दीजिएगा मुझे। फाइनल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज कैसे करें, साइज, फॉर्मेट, रेशियो, लास्ट क्वेश्चन सर। ओके, उसके बाद हम एआई वाले पार्ट पे भी आ जाते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आपने एआई को थोड़ा सा ट्रेन कैसे करना है, लाइक ठीक है। फाइनल वीडियो जो आपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम जो आपकी रेजोल्यूशन है जिस पे आपने शूट किया हुआ है उसी पे ही आप उसको एक्सपोर्ट करें। एस्ट्रोज वगैरह जो है वो जो वर्टिकल है वो तो आपको पता है 9/16 है, और बाकी हॉरिजॉन्टल इज 16/9। तो एआई की अगर हम थोड़ी सी बात करने, अगर सारे इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको अपना ए का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैंने एआई को ट्रेन लाइक कैसे किया हुआ है। निशा का क्वेश्चन जो था आई थिंक क्लियर हो गया है कि निशा द थिंग इज कि आपने मैक्सिमम जो भी आपकी रेजोल्यूशन है उसमें आपने एक्सपोर्ट करना है। थैंक यू, थम्स अप आ गया आपका, मुझे लग गया पता।
सो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको सिर्फ चैट जीपीटी से बता रहा हूँ, अभी हम ज्यादा डीप डाउन नहीं जा रहे, ठीक है। अभी आप देख रहे हो चैट जीपीटी को मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ हीरो शॉट ऑफ ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल, उसने मुझे ये बता दिया। अब मैंने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लाइन दिखानी थी, एक बंदा बैठा है हमारी दाढ़ी मूछ में जहाँ मैं काम करता हूँ। तो सॉरी मैं आपको इंट्रोडक्शन में अपना बताना भूल गया, मैं इस टाइम दाढ़ी मूछ जो कि मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है उसमें एज अ वीडियो लीड काम कर रहा हूँ। लाइक आई हैव टीम ऑफ अराउंड 8 पीपल जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उनका मैं लीड हूँ। तो थोड़ा सा अभी थोड़ा सीनियर पोस्ट पे आ गया, पहले मैं छोटे रोल्स पे ही हुआ करता था। अब देख रहे हो, अभी मैंने उसको अपनी एक चीज दिखानी है कि मेरा एक हीरो शॉट बना दे जिसमें मेरी प्रोडक्ट्स पड़ी हो। उसने शॉट बना दिया, मैंने उसको अपने प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट दिए कि भाई ये प्रोडक्ट्स है मेरी, यूज दिस प्रोडक्ट एंड मेक इट अ हीरो शॉट विद सिनेमैटिक लाइट। उसने मुझे ये बना दिया। अभी देख रहे हो शॉट कितना खूबसूरत है। अब मैंने ये बताना है कि दाढ़ी मुझे क्या प्रोडक्ट्स हैं, उससे मैं शॉट यूज कर सकता हूँ। अब मैंने इसकी रेशो चेंज कर दी कि इसको भाई तो इसकी रेशो मुझे हॉरिजॉन्टल दे, डेप्थ ऑफ फील्ड बना इसमें और रेलेवेंट प्रॉप्स ऐड कर इन द बैकग्राउंड। अभी उसने मुझे ये भी बना दिया। मेरी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, लाइट यूज हुई है बैकग्राउंड में, टॉवल शावर और शेविंग का उसने सामान यूज कर दिया। तो एआई को आपको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि हाँ यार आपने उसे उससे निकलवाना क्या है। जीपीटी का बताया, चैट जीपीटी आपको मिल जाएगा पाकिस्तान की पेड, थोड़ा रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, लाइक इतना महंगा नहीं है। वो वेंडर्स हैं जिनसे आपको इजीली मिल जाएगा। उसके अलावा एक और चीज है जिसे हम जो हमें चैट जीपीटी ही से ही मिलती है, विच इज ये साइड वगैरह जाएंगे, सोरा। सोरा इज बेसिकली द वीडियो। चैट जीपीटी अगर आप पेड लेते हो तो आपको यहाँ पे एक चीज मिल जाएगी, जैसे ये सोरा है। सोरा इज फ्रॉम चैट जीपीटी, जो कि आप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। यहाँ भी मेरे पास कुछ पड़े हैं अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में से, कोई भी प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, लाइक ये प्रोजेक्ट कोई ये खोल लेते हैं, पता नहीं क्या है। ओके, अब ये प्रोजेक्ट है, ये पिक्चर थी मेरे पास, मैंने इसको वीडियो में कन्वर्ट किया। द शेफ स्टार्ट टू वर्क एंड द लिक्विड स्टार्ट्स टू ड्रिप। अब देख लो ये लिक्विड ड्रिप हो गया इधर। सो एआई इज को आपने create a picture, a cinematic picture for my video, and the visuals I want is a depressed man sitting under the tree, make the lighting more cinematic, sun rays are coming from the side। तो इस किस्म की जब आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दोगे तब एक चीज बनेगी। अगर आप खुद देखें ना, आप प्रॉम्प्ट दें a depressed man is sitting under the tree, वो एक फजूल सी चीज बना देगा। a depressed man is sitting under a tree, लाइट यहां से आ रही है, दिन का ये टाइम है। तो जितने अपने चीज को रिफाइन करते रहेंगे, एआई को जनरेट करने में उतनी आसानी होती रहेगी। तो अभी एआई तो खैर बहुत एडवांस हो गया, उस पे बेसिक अगर आपको आती है फिर हम शिफ्ट होंगे। एआई पे देयर इज अ टूल गूगल का Veo 3, बहुत फिट टूल है लेकिन बहुत महंगा है, 35,000 रुपया महीने का, बहुत महंगा है। वो अभी हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान में भी आया भी नहीं, तो आपको बाईपास करके उसे खरीदना पड़ता है। तो ये एआई की चीजें हैं। चैट जीपीटी बेस्ट है लेकिन पिक्चर्स में उसकी लिमिटेशन है, तो वो आपको मिल जाएगा, रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। देयर आर वेंडर्स। एनी अदर प्लेटफॉर्म फॉर एआई ग्राफिक्स एंड वीडियो? ओके, आप डीप सिंक यूज कर सकते हो, इज अ टूल जो कि वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल जिसपे हमारा चैट जीपीटी काम करता है। डीप सीक, यस, चाइना का है लेकिन बहुत फिट टूल है। यस, मैंने ये रिप्लाई कर दिया चैट में। तो जितनी भी चीजें आप देख लीजिएगा, इनमें से जो भी आपके काम की चीज हो, डीप सीक भी मैंने कर दिया। सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जिस तरीके से आपका चैट जीपीटी करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग चैट जीपीटी से अभी वाकिफ हो गए, तो उनके लिए इस किस्म की आप
कर लो, आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। यूट्यूब कर लो, आपको काफी चीजें मिल जाएंगी यूट्यूब से भी, कि आपने किस तरीके की चीजें जो आप जनरेट करना चाह रहे हो। बाकी देयर इज अ टूल बाय गूगल, ये भी आपको पिक्चर्स बना देगा, और आई गेस ये भी काफी हद तक फ्री है, अनलेस अनटिल आप कोई लिमिट सक्सीड नहीं करते हैं। तो वी हैव चैट जीपीटी, डीप सीक, गूगल जेमिनी, पिक्चर्स वगैरह अभी बनाना सीख जाओ। बेसिकली एआई इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट, कि आपने प्रॉम्प्ट देना कैसे है। मेरे पास अभी है टूल्स की एक्सेस, लेकिन मैं भी अभी इतना इसमें तो अभी तो लर्निंग फेज में है एआई के, लेकिन एआई काफी अच्छा है इन मैनी वेज। आपका काम जो है वो सीधा कर देता है, काफी हद तक बेहतर कर देता है।